कोई भी कल्चरल चेंज जो होता है ना, अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा किया जाता है तो मुझे लगता है कि वो कभी सेट ही नहीं बैठेगा देश के अंदर। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, वो अनलिमिटेड चुनावी चूरन है जो हमको खाना है और खाते रहना है जब तक ये सत्ता में है। 24 साल तक देंगे। अभी देखिए एक मुद्दा लाए तभी मूवी वाला, जनता समझ गई कोई दंगा आदि पुरुष। हाँ आदि पुरुष, कहीं कुछ हुआ दंगा, बहुत चाह रहे थे कि हिंदू मुस्लिम में लड़ाई कराएं। इसके बाद ये मुद्दा ला सरकार चाह रही थी आदि पुरुष। ये सरकार चाह रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश में विपक्ष के सामने एक नई चुनौती पेश कर दी है और इस चुनौती को विपक्ष के कई नेता समर्थन भी इसका कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत से विपक्षी पार्टी इसका विरोध भी करती नजर आ रही हैं। इस समय हम लखनऊ में और लोगों से जानेंगे कि क्या यूनिफॉर्म जो सिविल कोड है ये कितना फ़ायदेमंद हो सकता है लोगों के लिए या कितना नुकसानदेह हो सकता है, इसके क्या खामियां हो सकती हैं और क्या फ़ायदे हो सकते हैं, या जो मौजूदा पर्सनल लॉज हैं उसमें क्या डिफरेंसेस आ सकते हैं। भाई साहब क्या नाम आपका? मेरा नाम देवव्रत सिंह है। अच्छा। और मैं एक समाज सेवी बिजनेसमैन हूँ और पॉलिटिकल अप्रोच के लिए काम करता हूँ। जैसा आप देख रहे हैं कि पूरे देश में चर्चा हो रही है समान नागरिक संहिता की, तो इसको किस नज़रिए से देखते हैं आप? देखिए यूसीसी कोड सिविल कोड तो जो ये मतलब लॉ है, इसकी डिमांड जो है 1995 से ऊपर उठना शुरू हो गई कानून के अंदर, और उसके पहले तो बहुत पहले भी था। लेकिन अब समस्या ये है कि यूसीसी को लागू कैसे किया जाए, क्योंकि देखिए यूसीसी अपने आप में एक सिमिलर क्या कहते हैं ना लिविंग लाइफस्टाइल ह्यूमंस के बीच में है। लेकिन हम जहाँ तक देखते हैं सभी धर्मों में जो एक अगर आप वैराइटियल देखें तो एक यूसीसी हर धर्म में है, ठीक है। तो अगर आप कोलैबोरेट विद सिंगल यूसीसी अगर करेंगे तो मुझे लगता है कि देश में सांप्रदायिक हिंसा और दंगे या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे रिफ्लेक्टिव चीज़ें आ सकती हैं जिसका हमें गलत परिणाम देखा जा सकता है। अभी परसों मैं देखता हूँ कि तमिलनाडु के सीएम MK स्टालिन ने एक वो दिया था, मतलब स्टेटमेंट दिया था कि क्या कहते हैं, हो सकता है प्रधानमंत्री जी अगला चुनाव जीतने के लिए यूसीसी का इस्तेमाल करें और देश में सांप्रदायिक हिंसा भड़काएं। कोई भी कल्चरल चेंज जो होता है ना, अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा किया जाता है तो मुझे लगता है कि वो कभी सेट ही नहीं बैठेगा देश के अंदर। क्योंकि मेरी बात को आप गौर कीजिएगा भाई, कोई एक ही मानसिकता और एक ही विचारधारा के लोग तो है नहीं हमारे देश के अंदर। हमारे देश में आज के टाइम पे स्ट्राइक लेने वाले जितने भी, चाहे आप वामपंथियों को ले लो या फिर क्या कहते हैं सरकार के अपोजिशंस को ले लो, जितने भी बोलने वाले हैं, या फिर मैं तो ये कहता हूँ जितने बड़े तबके के जो नेता हैं, आप सुब्रमण्यम स्वामी को लीजिए, कभी भी उन्होंने यूसीसी पे कोई स्टेटमेंट दिया होगी कि यूसीसी अगर लागू होगा देश में तो सबसे पहले तो जो हमारे देश के अंदर जैसे धर्मों में बटे हुए सारे समुदाय हैं उनको सबसे ज़्यादा आहत होगी। आहत होगा या फ़ायदा होगा? नहीं, फ़ायदा तो नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये चीज़ें अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, अगर धार्मिक विसंगतियां हैं तो अगर सबके लिए समान कानून हो जाएगा तो वहाँ पर तो समस्याएं नहीं होंगी, समस्याएं तो दूर होंगी। सर समस्याएं दूर नहीं होंगी उससे ये है कि एक नई समस्या ये खड़ी हो जाएगी। अभी तक तो लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, फिर तो ये हिंसा का रूप ले लेगी। भाई आज के समय में आप मणिपुर के अंदर देख लीजिए, मणिपुर में तो अलग मैटर है। देखिए अलग मैटर नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं यूसीसी को छूता हुआ है। वहाँ पे भी जातीय जो है, जातीय विसंगति जो हुई है, ये सब चीज़ें हैं। देखिए यूसीसी का जो मसला है उसमें लोगों का जो तर्क है, जो जैसा कि आज़ादी के टाइम पे भी जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, उन्होंने भी इसे लागू करने का प्रयास किया था। डॉक्टर अंबेडकर भी इससे पक्षधर थे। तो क्या अभी की जो सरकारें हैं या जो लोगों के अंदर विरोध है, कहीं ना कहीं वो कट्टरपंथी विचारधारा की वजह से है, या ये वाकई में समस्या है? अगर इस तरह की कानून लागू होते हैं, यूसीसी लागू होता है, तो कोई समस्या पैदा हो सकती है? पहले तो यूसीसी का मैं पंजाबी हूँ तो इसलिए ये बोलना चाहूँगा कि यूसीसी नरेंद्र मोदी जी 9 साल तक किथे सी,
आप 9 साल से नरेंद्र मोदी जी यूसीसी में कहाँ थे? आप सीएए लाए, एनआरसी लाए, राज्यसभा लोकसभा में आपके अमित शाह कहते हैं कि हम ला रहे हैं, प्रधानमंत्री कहता है कि इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, देखेंगे हालात जैसे होंगे लाएंगे। अब यूसीसी का फुल फॉर्म समझ लीजिए। आप लोग तो एक कैमरा पकड़ लेते हो, एक माइक पकड़ लेते हो और चले आते हो डिबेट बनाने। आप लोगों को यूसीसी का मतलब मालूम है? आप बताओ यूसीसी का क्या मतलब है? हिंदी में अंग्रेजी में कैसे भी बताना चाहेंगे। मतलब सबके लिए जो पर्सनल नहीं, कानून आप जैसे इसका विवाद, मैं बताता हूँ। यूनिफॉर्म सिविल कोड कहना चाहते हो ना आप, वो नहीं है नाम, आप गलत जा रहे हो। आप कुछ बता दीजिए। हाँ, नरेंद्र मोदी के हिसाब से समझिए ना, उस यूसीसी का नाम है अनलिमिटेड चुनावी चूरन। अनलिमिटेड चुनावी चूरन है वो यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, वो अनलिमिटेड चुनावी चूरन है जो हमको खाना है और खाते रहना है जब तक ये सत्ता में है, 24 तक। आपका क्या कहना है कि ये मुद्दा सही है इस समय के लिए या नहीं सही है? सर देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई मुद्दा नहीं बचा था जो 2024 में चुनाव जीत सके। अब इस टाइम भारतीय जनता पार्टी चाहे यूसीसी मुद्दा ला दे, चाहे 15 लाख रुपए डाल दे, चाहे किसाने के सब कुछ डाल दे, अब जनता समझ चुकी है। इस बार उनको परिवर्तन लाना चाहेगी तो लाना चाहेगी। राहुल भाई को इस बार देश के प्रधानमंत्री उनको बनाने का मन बना लिए हैं। इस बार जनता 2024 में सत्ता पलट देगी। अब वो कुछ भी ला दे सर, जनता समझ गई। चुनाव के बाद ही ये कुछ न कुछ मुद्दा लाएंगे। अभी देखिए, एक मुद्दा लाए तभी मूवी वाला, जनता समझ गई कोई दंगा। आदिपुरुष। हाँ, आदिपुरुष कहीं कुछ हुआ दंगा, बहुत चाह रहे थे कि हिंदू मुस्लिम में लड़ाई कराएं। इसके बाद ये मुद्दा ला दिया। सरकार जा रही थी आदिपुरुष। ये सरकार चाह रही है। अरे सर, आप मूवी रिलीज होने से पहले 3 चीफ मिनिस्टर आपको रिलीज देखे, उसका पूरा डिबेट दिखाया, पूरा सारा वो दिखाया, क्या नाम है उसका, टेलर दिखाया है। अगर वो गलत होता उसी टाइम बैन लगाना चाहिए था ना। सोचिए आप। लेकिन हमारे देश की जनता 140 करोड़ जनता समझ चुकी है मोदी के अब जाल में नहीं फंसने वाले। नेता ही तो विरोध कर रहे हैं मनोज मुंतशिर जैसे लोगों का। नहीं, क्यों, कहाँ विरोध कर रहे हैं सर? जब हम लोग जैसे जनता के समझ रहे हैं कि अब कोई दंगा हमारे जनसंख्या नहीं कर रही है, हमारे गरीब मजदूर बेसहारे बेचारे लाचार वो नहीं कर रहे हैं, तब वो समझ जाएंगे कब उनको हमारा उल्टा मतलब पड़ गया दाव। पहले ये दंगा कराने के लिए मूवी लॉन्च किए थे, लेकिन हमारे देश की जनसंख्या समझ गई है, जनता समझ गई है, तो आप वो दंगा में नहीं आए। अभी यूसीसी लाए, उस पर कुछ हुआ नहीं हुआ। अब कोई भी लॉलीपॉप दे दीजिए, हमारे देश की जनता का मन में बना लिया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नफरत की चाल चलती है और कांग्रेस पार्टी मतलब कि गरीब मजदूर के एकता की बात करती है।